था, जरा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, कि अगर आपके कोई प्रश्न, जिज्ञासाएं अपने जीवन के बारे में, जीवन की कठिनाइयों के बारे में, धर्म, ईश्वर, अध्यात्म से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न, जिज्ञासाएं हों, उन्हें आप पूछ सकते हैं। और किसी विशेष बिंदु पर आप कुछ चर्चा सुनना चाहें कि इस बारे में हमें कुछ विशेष जानना है, वो भी आप संकेत कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर 1-2 मिनट परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति के लिए कुछ मंत्र आदि बोलूँगा, तब तक आप सोच लीजिए। और नहीं कुछ आपके मन में आता तो फिर जो भी मेरे मन में होगा वो मैं आपसे कहूँगा। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः तवेतत्सत्यमंगिरः। ओम इमां इंद्रस्वस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे शिवाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरुद्धि हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। तो पहले मैं आपके प्रश्न, जिज्ञासाएं आमंत्रित कर दूं, उसके बाद फिर दोपहर में जहां पर बात छूटी थी वहां से शुरू करूंगा। जी, ऐसा तो आपने सिद्ध कर दिया और हमने मान भी लिया कि ईश्वर जैसी कोई चीज है, ये शक्ति है या जो जी। लेकिन उसकी हम उपासना कैसे करें, उसके नजदीक कैसे जाए, उसकी माइक लीजिए, माइक लीजिए, फिर से बोलिए। हाँ जी। आचार्य जी का सुबह प्रवचन सुना, उससे तो हमें ज्ञात हो गया कि ईश्वर है और उस ईश्वर को मानना चाहिए। तो हम कैसे ईश्वर को माने, ईश्वर की कैसे उपासना करें, कैसे नजदीक जाए और उसमें हमें कैसे श्रद्धा बढ़े। जी ये जी, देखिए, दो ही तरीके हैं। संक्षेप में और संकेत में मैंने उस दिन भी कहा था कि भगवान से हमारी दूरी समय की या स्थान की नहीं है। जहां हम हैं वहीं भगवान हैं, जिस समय में हम हैं उस समय में वो सतत हैं। केवल हमारी दूरी मन की है। तो दो तरीके हैं। एक तो हम अपने मन को सब ओर से हटाकर भगवान की प्रार्थना में लगाएं। देखो, ध्यान और समाधि की बात अभी भूल जाइए। प्रार्थना हर कोई कर सकता है। एक छोटा बच्चा जिसने बोलना सीख लिया है, थोड़ी भाषा समझने लगा है, वो भी प्रार्थना कर सकता है और मन लगा सकता है। केवल प्रार्थना उस भाषा में होनी चाहिए जिसे आप समझते हैं, और जो आपकी कामना है उसमें मन आसानी से लग जाएगा। फिर संस्कृत के मंत्र के द्वारा आप ज्यादा बड़ी प्रार्थना थोड़े शब्दों में कर सकते हैं। इसलिए ध्यान की एकाग्रता के लिए वो मंत्र, वेद के मंत्र सहयोगी होते हैं। पर उनके अनुवाद को भी गुजराती में, हिंदी में कहकर आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पर एक दिन में ही आप ईश्वर की नजदीकी का एहसास पालेंगे ऐसा नहीं होगा। निरंतर प्रार्थना करें।
कुछ दिन तक करें और कुछ देर तक रोज करें तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से ही आप ईश्वर के आनंद की झलक अंदर अंदर महसूस करने लग जाएंगे। जब आप रोज भगवान से कह रहे होंगे भर्गो देवस्य धीमहि। इस वाक्य के दो अर्थ हैं, हे देव आपके अनंत गुण और शक्तियां भर्गः को धीमहि मैं धारण कर सकूं, मेरे अंदर भी कुछ अपने गुण और शक्तियां दीजिए। एक दूसरे इसका मीनिंग है, हे देव आपके भर्गः आपका जो स्वरूप है, आपका जो ओरिजिनल असली रूप है, आनंदमय प्रकाशमय तेजोमय पापनाशक जो स्वरूप है, उसको धीमहि मैं ध्यान कर सकूं, जान सकूं। इसके लिए भी ईश्वर की कृपा ही चाहिए और उसकी कृपा से रोज आप ये प्रार्थना कर रहे हैं तो एक लेवल पर आकर के जब ये प्रार्थनाएं बहुत दिनों तक स्टोर्ड हो जाएंगी तब फिर आप ईश्वर के स्वरूप की झलक भी पा सकेंगे। पर प्रार्थना पूरा होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा, उतने उतने अंशों में जितनी जितनी देर जितनी गहराई से आपने प्रार्थना की। एक ईश्वर की नजदीकी, उसकी निकटता, उसके स्वरूप का आनंद का प्रत्यक्ष आप प्रार्थना के बल पर थोड़े समय बाद पा सकेंगे। वो समय कम ज्यादा हो सकता है हर एक के लिए, किसी ने ज्यादा गहराई से प्रार्थना की, ज्यादा देर तक की, किसी ने कम, उसी हिसाब से उस समय अंतर रहेगा। दूसरे, आपको भगवान के बनाए इस संसार में अपनी कोशिश से कुछ सुख फैलाने का उद्यम करना चाहिए। अपने लिए तो हम दिन भर और जीवन भर मेहनत करते हैं, कुछ दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए भी जो परिश्रम करना पड़ता है उसमें भी समय दीजिए। कुछ निष्काम कर्म और प्रार्थना, इसके बल पर आप ईश्वर का प्रत्यक्ष इस जीवन में ही कर पाएंगे और मुक्ति प्राप्त करने के भी यही दो माध्यम, यही दो सहारे, यही दो तरीके हैं। तो ईश्वर की निकटता पाने के लिए ये दो, ईश्वर की कृपा पाने के लिए भी यही दो। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें बुद्धि और मन की शक्ति दो, हे प्रभु हमें मार्गदर्शन दो, हे प्रभु हमें अनुकूल परिस्थितियां दीजिए, हे प्रभु हमें स्वास्थ्य दें, आयु दें, धन ऐश्वर्य, जो भी आप प्रार्थना करते हैं तो उसके बदले में ईश्वर की कृपा आप पाते हैं। दूसरा तरीका, आपको ईश्वर की कृपा चाहिए तो आप अपने से कम लोगों पर, आपसे जो विद्या में कम है, आपसे जो धन में कम है, आपसे जो बल में कम है, उन पर आप अपनी कृपा जब बरसाते हैं तो आप अनायास ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो दूसरों पर कृपा कीजिए और कृपा मांगिए ईश्वर से। इन दोनों के बल पर आप ईश्वर की कृपा के अधिकारी होंगे। तो निकटता और कृपा, इन दोनों को पाने के लिए आपको यही दो समान उपाय करने हैं। ठीक है जी। और कोई प्रश्न आपका? हाँ जी, मोक्ष यही दो, सेम, प्रार्थना, निष्काम कर्म। अच्छा, मोक्ष में कैसा आनंद होता है और उसकी अवधि क्या होती है? अवधि होती है, हाँ, और मोक्ष में, हाँ हाँ जी जी जी, क्या है देखिए, हाँ बस ठीक है, बात आपकी पूरी हो गई। मोक्ष में कैसा आनंद मिलता है और मोक्ष का समय कितना है और शरीर के बिना आनंद मिलता है तो कैसे, तीन बात। देखिए, मोक्ष में जो आनंद मिलता है उस आनंद को कुछ क्षणों के लिए आप रोज महसूस करते हैं, रोज। परमेश्वर ने उस आनंद की झलक हर जीवात्मा को, चाहे वो किसी भी शरीर में है, अगर होगा कोई तो एकाध कोई ऐसी योनि होगी जहां वो आनंद न सुलभ हो, लेकिन हर शरीर में, हर तरह के शरीर में गए हुए जीवात्मा को वो आनंद की झलक देने का अपनी ओर से ही एक सौभाग्य दिया हुआ है। अंदाजा लगाइए कौन सा है वो आनंद, कौन से समय में वो मिलता है? गहरी नींद में, जब आप स्वप्न भी नहीं देख रहे होते, उस समय आप ईश्वर की वजह से ही आप अनायास तब ईश्वर के निकट होते हैं, पर बेहोशी में, नींद में, बिना जागरूकता के, बिना ज्ञान के। आपको ज्ञान नहीं है कि आप ईश्वर के निकट हैं, लेकिन हैं, पर नींद में है, गहरी नींद में। उस समय मन भी रुक गया है, मन चल रहा होगा तो सपने देख रहा होगा।
जागते में मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता, नींद में भी वो स्वप्न देखता है और उसके भी फायदे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आप उस नींद में होते हो जबकि आप स्वप्न भी नहीं देख रहे होते, मन रुक गया होता है, तब आप ईश्वर के निकट होते हो और उसके आनंद को महसूस करते हो। तभी नींद से उठकर आपको लगता है मैं बहुत सुख से सोया, और वो सुख जो अनुभव होता है वो सुख और दुख के पार है, वो अवस्था आनंद। इसलिए दर्शन का सूत्र है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि, सुषुप्ति, स्वप्न रहित नींद और मोक्ष, इन तीनों में जीवात्मा ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्म जैसा ही अनुभव करता है, ब्रह्म के ही आनंद का अनुभव करता है। बस अंतर यह है कि सुषुप्ति में वो ज्ञान नहीं है, उसे सुषुप्ति में है और वो बेहोशी की दशा में उसमें है, और समाधि में वो पूरी जागरूक अवस्था में ईश्वर के निकट है, ईश्वर के आनंद का उपभोग कर रहा है, पर थोड़े समय के लिए। मोक्ष में लगभग अनंत काल के लिए 36,000 बार ये सृष्टि बने बिगड़े वो एक ब्राह्म दिन है, और उतने समय के लिए जीवात्मा ब्रह्म के निकट होता है और ईश्वरीय आनंद का उपभोग करता है, और उस अवस्था में भगवान से ज्यादा फायदे में रहता है। हाँ, जीवात्मा उस वक्त मुक्तावस्था में भगवान से ज्यादा फायदे में है, भगवान से ज्यादा मजे में है। हाँ जी आप अचरज कर रहे हैं, कारण है उसका। अब ये मेरी सोच है, इसके लिए मैं कोई वेद का शास्त्र का प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन तर्क है मेरे पास और वो आप आसानी से समझ जाएंगे और सहमत हो जाएंगे। देखिए, आपको अपना परिवार चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए कितना तनाव झेलना पड़ता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितना परिश्रम, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो भगवान इस पूरे संसार की व्यवस्था संचालन संभाले हुए है ना। आप जब मुक्त हो जाते हो तो ईश्वर जैसा आनंद तो आप पूरा लेते हो और दुनिया को चलाने का टेंशन आपके सिर पे नहीं होता, वो भगवान संभाले रहते हैं। वो तो आप नहीं कर रहे होते, तो भगवान से ज्यादा मजे में हुए कि नहीं? ठीक है। अच्छा, याद आ गई एक बात। अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने यह कहा कि हुजूर आप तो खुदा से भी बड़े हो, खुदा से भी महान हो। तो अकबर ने कड़क के कहा साबित करो कैसे। अब वो चुप हो गया। तो सबने बीरबल की तरफ देखा। तो बीरबल से अकबर ने भी पूछा क्यों बीरबल, तुम्हारी क्या राय है, ये जनाब ठीक कहते हैं? तो अगर बीरबल ये कहता है कि नहीं ये गलत कहते हैं, आप खुदा से तो नहीं बड़े हो सकते, तो हो सकता है बादशाह नाराज हो जाए, क्योंकि हर एक बादशाह राजा इतने अहंकारी हो जाते हैं, जैसा राजीव जी भी गीत गा रहे थे, इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो भगवान से ऊपर अपने को समझने की गलत फहमी पाल लेते हैं। और आपके धर्म गुरु, उनका तो पूछिए नहीं, वो तो सचमुच इस बात की कोशिश करते हैं और कई कई तो बोल के भी और व्यवहार से प्रमाणित करते हैं कि भगवान की जगह वो ही हैं, सब पापों से मुक्ति दिला देंगे, सारे पाप माफ कर देंगे, करवा देंगे, सारे कष्ट दूर कर देंगे। और ध्यान भी किसका करना है? गुरु जी के फोटो का सामने रख लो। ये भगवान के कंपटीटर हैं, प्रतिद्वंदी। ये भगवान से हटाते हैं लोगों को और भगवान की जगह इतना अहंकार इनका बढ़ा हुआ है कि अपनी पूजा, अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना, अपना ध्यान करवाते हैं और हिंदू समाज में तरह तरह के पंथ बना करके समाज की शक्ति को विघटित करते हैं। उनके अहंकार की ये बीमारी है। तो उनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर की ओर से, बल्कि वो लोगों को विमुख करने में लगे हुए हैं। तो बीरबल ने कहा कि जी हां हुजूर, आप एक मामले में खुदा से बढ़ करके हैं, बिल्कुल खुदा से बड़े हैं आप। इस मामले में खुदा आपका मुकाबला कर ही नहीं सकता, चाह के भी। अच्छा, अब तो अकबर को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी बात है। बीरबल कह रहा है तो जरूर इसमें या तो शरारत होगी, नटखटपना होगा, या सच्चाई होगी, कुछ सोच के कह रहा है। तो बीरबल को भी कहा कि अच्छा साबित करो। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, अगर आप मुझसे नाराज हो जाएं तो आप मुझे अपने राज्य से बाहर फेंक सकते हो कि चला जा, मेरे राज्य की सीमा में दिखाई मत देना,
और मैं आपके राज्य की सीमा को छोड़कर चला जा सकता हूं। लेकिन अगर खुदा मुझसे नाराज हो जाए और कहे कि चला जा मेरे राज्य की सीमा से बाहर, तो वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता और मैं उसके राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इस मामले में आप खुदा से बड़े हो। आप मुझे अपने राज्य की सीमा से बाहर कर सकते हो, खुदा नहीं कर सकता। तो जिस सब के आनंद का उपभोग कर रहे होते हैं, तो आनंद का उपभोग तो आप कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही जैसा ईश्वरीय आनंद है, और संसार को चलाने की जिम्मेदारी। अब कई बार मैं सोचता हूं कि सचमुच अगर इतना बड़ा बोझ हमारे सिर पर लाद दिया जाए, सूरज को टाइम पर निकालना है, धरती को ठीक गति से चलाना है, सारे परमाणुओं के अंदर सारे अणु और जो वेव्स और वो कण हैं, तरंग हैं, इलेक्ट्रॉन, टॉप क्वार्क वगैरह, उनको व्यवस्था से चलाना है, तो भारी सिरदर्दी का काम है। हम जीवात्मा ही भले, हमें परमात्मा बनने से कोई लेना देना नहीं। आनंद हमें वैसा चाहिए जो मिल जाता है सुषुप्ति में, बिना प्रयास के मिल रहा है, पर बेहोशी में और कुछ समय के लिए, बस कुछ मिनट कहिए, पता नहीं कितनी देर की वो नींद होती है। और बाकी जो समाधि में हमारे प्रयास से मिलेगा 1 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। फिर आप वापस अपने इसी उस अवस्था में आ जाएंगे, और फिर जो मोक्ष में है वो परम आनंद है। उस समय आप ईश्वर की निकटता में उसी जैसे आनंद का उपभोग कर रहे होते हैं, ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं, पर अपने अस्तित्व को नहीं खोते। आपकी एग्जिस्टेंस जैसी है वो बनी रहती है। जैसे उदाहरण से, सरल उदाहरण से समझिए, लोहे के टुकड़े को, लोहे की एक गेंद को आप आग में डाल दो, जलती हुई धधकती आग में अंगारों के बीच डाल दीजिए, थोड़ी देर में वो लोहा भी आग बन गया, उसके कण कण में अग्नि प्रवेश कर गई। अब लोहा भी अग्नि जैसा ही है, अग्नि जैसा ही व्यवहार करता है। छूना मत मुझे, जला दूंगा, छुओगे तो जल जाओगे। बिल्कुल आग के गुण उसके अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन उसका अपना जो स्वरूप है वो भी है, और आग का स्वरूप है वो भी है, ठीक है ना। अग्नि का जो स्वरूप है वो भी उसमें आ गया, अग्नि स्वरूप भी हो गया, और लोह स्वरूप भी है। लोहत तो नहीं गया, अग्नि से जैसे ही अलग होगा लोहे का लोहा, ऐसा है। तो और कोई प्रश्न? जी आप फिर। मनुष्य योनि में, मोक्ष से लौट कर आएंगे मनुष्य योनि में, जी। और मोक्ष में जब आप गए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे कर्मफल समाप्त हो गए, वो कुछ शेष हैं, उन्हीं के बल पर फिर वैसा वैसा ही शरीर मिलेगा। अब ये आपकी चॉइस है। जैसे आप इस प्लेटफार्म पर आए हैं, यहां से वापस उड़ान भर लें, फिर से मोक्ष चले जाएं, एक ही जन्म के बाद, 2-3 जन्म के बाद, थोड़ा संसार का रस लेके, और चाहे तो और नीचे 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 उतरते जाएं। ये आपकी चॉइस है, आपकी रुचि है। हर योनि में अलग अलग टाइप के सुख हैं, ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही सुखी हैं। हर प्राणी अपने अपने ढंग से सुखी है, उनके सुख अलग तरह के हैं, पर उतने सुख नहीं प्राप्त कर सकते जितने मनुष्य जीवन में। और जो उन्नति के विशेष अवसर हैं वो मनुष्य जीवन में ही है, बाकी सब पशु पक्षियों की बजाय। मोक्ष सब सर्वोत्तम उन्नति मोक्ष है, सबसे बड़ी उन्नति, चरम उन्नति, उसको पाने का प्रयास भी मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। अच्छा ठीक। आप रित हैं क्या? आर्ष क्या है ये? रितम, हाँ रितम, आर्ष हो गए, ठीक। देखो बेटा, परसेंटेज निकालना ईश्वर का काम है, लेकिन ऋषि दयानंद ने एक वाक्य लिखा है कि लगभग बराबर बराबर भी पाप पुण्य हो तो भी आप मनुष्य जीवन के अधिकारी हो जाते हो। लगभग 50-50% भी हो, 50-50, तो भी मनुष्य जीवन हो सकता है। लेकिन अब ये कम ज्यादा में क्या कैसे होगा, ये ईश्वर के जानने की बात है। और ये भी है कि जैसे कुछ पाप कर्मों का उपभोग भले ही वो कम थे संख्या में, लेकिन उनकी गहराई इतनी ज्यादा है कि उन पाप कर्मों का उपभोग मनुष्य जीवन में फल नहीं भोगा जा सकता। इसलिए कुछ समय के लिए नीच योनि में जाके थोड़े समय के लिए फिर से वापस मनुष्य जीवन, ऐसा कुछ विधान है।
और अपने को उस ज्यादा बारीकियों में जाने की बजाय, और खास तौर से तुम्हारी उम्र में, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें जहां तक हो सके अन्याय से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है और अपना काम ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करना है। तो अभी तुम्हारा काम है कि पढ़ाई पूरी मेहनत से करना, खेल भी अच्छे से खेलना, खेल में भी बेईमानी नहीं करना, और तो बेईमानी करने के चांस है नहीं, है ना। खेल में ही बच्चे ज्यादा कुछ बेईमानी कर पाते हैं, तो वहां भी नहीं करना, क्योंकि बेईमानी से कोई खेल जीतेगा तो उसे अंदर अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का मजा नहीं मिलेगा। खेल का मजा भी ईमानदारी से खेल कर ही मिलता है, और लोग भूल जाते हैं बाकी बिजनेस और उसमें भी आप अगर प्रॉपर वे से जा रहे हैं तभी आप जो अंदर स्वाभिमान की तृप्ति का रस है वो तभी आप पा सकोगे, इसके बिना नहीं। और कोई प्रश्न? जी डॉक्टर साहब माइक दे दीजिए। हाँ जी, कोई बात नहीं। हेलो, हिंसा के बारे में मुझे पूछना था जी। कोई मनुष्य किसी की कत्ल करे उसको पाप लगता है, सही है ना? जी। तो किसान है, खेत में है, कीड़े हो गए, मच्छर हो गए, तो जंतुनाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो लाखों की संख्या में कत्ल करते हैं। तो एक मनुष्य की कत्ल के बराबर वो लाखों की कत्ल कितना गुना वो उसका दंड जी जी मिलते? जी देखिए, ऐसा है, जो हिंसा आप अन्याय से करते हैं उसका पाप लगता है। जो हिंसा आप अनिवार्य रूप से करते हैं, जिस हिंसा से आप बच नहीं सकते थे, जिस हिंसा को आप अपने लिप्सा, लालसा, क्रोध, वैर भाव की वजह से करते हैं, वो हिंसा पाप में बदलती है। जिस हिंसा से आप बच ही नहीं सकते थे सावधानी रख के भी, वो हिंसा पाप में नहीं आती। जैसे आप कार से जा रहे हैं, कार से जाते हुए आप एक चींटी की रक्षा के लिए सावधान नहीं रह सकते। एक चींटी, चलती हुई चींटी का बचाव नहीं किया जा सकता कार चलाते हुए सड़क पर। कौन सी कब आ जाएगी और कितनी आ जाएंगी, ठीक है। पर एक कुत्ते का, बकरे का, बच्चे का, आदमी का, बूढ़े का, साइकिल वाले का, उसका तो बचाव का ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन आप पैदल चलते हुए तो चींटी का भी बचाव कर सकते हो। तो अगर आप वो सावधानी नहीं रखते पैदल चलते हुए एक चींटी के भी बचाव की, तो ये पाप है, पर छोटा, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं मारा है, हिंसा के भाव से नहीं मारा है, असावधानी से मरी है वो। तो असावधानी भी जो रखी जा सकती थी सावधानी, वो न रखना भी पाप की श्रेणी में, पर छोटे लेवल का। दोनों स्तरों में अंतर होगा। एक तो आपसे चलते हुए चींटी मर गई, आपको सावधान होकर चलना चाहिए था, आप नहीं चल रहे थे और चींटी आपसे मर गई, है ना। और एक वो लेवल है कि आपने चींटी जानबूझ के मसल दी पैर से। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर सावधानी न रखते हुए जो चींटी मरी, वो है तो पाप, लेकिन बहुत छोटे स्तर का। अच्छा है कि सावधानी भी रखें, लेकिन जो हिंसा किसान के द्वारा या और दूसरे किसी उसके द्वारा अनिवार्य रूप से होती है, उससे बचना ही संभव नहीं है। और उस हिंसा के साथ कल्याण ज्यादा बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है। एक किसान खेती करता है तो उसमें ठीक है छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं, लेकिन जो अन्न उपजाता है उनसे पालन भी कितनों का होता है। तो आप जो इस प्रकार के अनिवार्य हिंसा के विधान हैं, वो आपकी ओर से की गई हिंसा नहीं है, वो उनके जीवन के क्षय का वही व्यवस्था है, उसी तरह से उन्हें प्राण छोड़ने हैं। ये एक ईश्वर की ओर से एक वो है, इसलिए उस तरह से उसे लेना चाहिए। फिर भी किसान भी जहां तक हो सके कम से हिंसा के उपाय ऐसे करने चाहिए, अपने खेती आदि के उपाय, कि उसमें हिंसा कम से कम हो जाए। जितना हम उसका रेशियो कम से कम कर सकें उतना हमें करना चाहिए। अब आपके घर में मच्छर घुस आते हैं और दूसरे हानिकारक प्राणी उपज आते हैं, फिर उनको मारने के लिए आप कीटनाशक आदि छिड़कते हैं, तो वो उतने अंशों में हिंसा नहीं है। अच्छा ये होता कि हम पहले से ऐसे प्रिकॉशन लेते कि वो पनपते नहीं। जैसे काकरोच घर में पैदा हो गए फिर आप उन्हें मार रहे हो,
इससे अच्छा है कि उनके पैदा होने से पहले ही आप घर की साफ सफाई रखें और कभी कभी उनके घर में घुसने और पैदा होने से पहले ही कीटनाशक स्प्रे कर दें, तो कीड़ा आएगा नहीं, कीड़ा जन्मेगा नहीं। ठीक है, तो इतनी सावधानी हमें हिंसा के संदर्भ में रखनी चाहिए। फिर जब आप इसी जीवन में मोक्ष पाने की ओर बढ़ेंगे, संन्यास ले लेंगे, तब आपको अहिंसा एक्सट्रीमली फॉलो करनी है। जितना अधिकतम हो सके अहिंसा उतना। गृहस्थ को कभी कभी अपनी हानि से बचने के लिए छली कपटी बेईमान लोगों के द्वारा जो हमारे ऊपर छल कपट बेईमानी के व्यवहार हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम जितने अंशों में झूठ छल कपट बेईमानी करते हैं वो क्षमा के योग्य होता है। एक चोर घर में घुसे आया आपके और पूछता है चाबियां बताओ किधर है तिजोरी की। तो आपने कहा कि मैं तो मेहमान हूं, घर में आया हुआ, मुझे नहीं मालूम, घर के लोग गए शादी पार्टी में, मुझे यहां छोड़ गए बंद करके। तो आपने झूठ तो बोला, पर यह पाप है। ये चोर तो सब लूट ले जाए, है ना। आप ये झूठ बोल के बच गए, तो ये आपने अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोला है, अपने फायदे के लिए झूठ बोलोगे तो वो पाप में आएगा। ये आपने अपने बचाव के लिए झूठ बोला है तो ये पाप में नहीं आता। चोर आपको मारना चाहता था, उसने छुरा निकाला, पिस्तौल निकाली, आपने किसी तरह छीन करके, वो असावधान था, आपने छीन के उसके, फिर उसने दूसरी पिस्तौल निकाली, आप पर फायर करना चाहता था, आपने पहले फायर कर दिया। ये अपने बचाव के लिए आपने हिंसा की है, ये पाप में नहीं आएगी, ये असत्य पाप में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप मोक्ष पाने के रास्ते पर पूरे बढ़ोगे, सन्यासी हो जाओगे, तो एक्सट्रीमली सत्य का पालन करना। मार दो हमको, हम तो सत्य बोलेंगे। ठीक है, तब आप पूर्ण सत्य, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसकी परिभाषा इतनी है, जो आपके जीवन साथी हैं, जो आपकी पत्नी है, जो आपके पति हैं, उन्हीं के साथ शारीरिक सुख, ये ब्रह्मचर्य की सीमा मर्यादा गृहस्थ में। जब आप मोक्ष पाने की ओर बढ़ेंगे, पूरा इतना पालन करिए, इसका भी फल होगा। लेकिन जब आप सन्यासी हो जाएं, तब एक्सट्रीमली ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह यानी आपको जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करिए, पर भाई भविष्य के लिए कुछ तो बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा। बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, बीमार कोई हो सकता है, ये है वो है, अतिथि आ जाएगा, तमाम तरह के 50 खर्चे होते हैं, उसके लिए आपको संग्रह करना पड़ता है। पर कम से कम इतना तो करो कि 1000 साड़ियां क्यों रखना। वो परिग्रह यूजलेस है, इकट्ठा करते रहते, बीमारी बना लेते हैं। फिलीपीन की इमेल्डा मार्कोस दंपति ने इतना अत्याचार किया फिलीपीन की जनता पर, और फिर जब जन विद्रोह हुआ तो वो अपना महल छोड़ के भागे दोनों, फिर भाग के चले गए अमेरिका में शरण ली जाके, या पता नहीं किस देश में। तो इमेल्डा मार्कोस